देखिए बरगद का दूध आंखों में डाल के दिखा रहे हैं। वाह, कितना ठंडा लग रहा है आंख में डालते ही। दर्द था, दर्द भी आराम हो गया। थोड़ा लाली बनाता था उसमें भी काफ़ी आराम मिल रहा है। बाकी दिखने में जो छोटा छोटा अक्षर लग रहा था मात्र 3 डोजों में, वो छोटा छोटा अक्षर भी दिखाई देने लगा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ पाता हूँ बिना चश्मा का भी। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे आएंगे तो मैं 1-2 फॉर्मूले के हिसाब से कुछ औषधि हमारे पास विशेष और भी है, इसको मिला करके हम बरगद के दूध के साथ में डालते हैं। इसको खोली बंद करिए, एक बार खोलिए। वंदे मातरम। देखिए आज हम फिर आ गए बरगद के पेड़ के नीचे और ये बरगद का दूध इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बरगद का दूध हम अपने आंखों में डाल करके आपको दिखाएंगे और हमारे साथ में 2 पेशेंट हैं, एक डॉक्टर भी हैं, उनकी भी आंखों में डाल करके आपको दिखाएंगे। आप देखिए उनकी आंखों में हम ये डाल करके दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में दिए हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और पेशेंट का अनुभव भी सुनिए कि 3 दिन के अंदर ही कैसे उनकी रोशनी बढ़ गई और उनकी समस्या जो थी वो दूर हुई। तो आप बड़े ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिए और आपके आसपास में भी बरगद का वृक्ष मिल जाएगा। बरगद का वृक्ष के जो दूध है वो आप अपने आँखों में डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप हमारे यहाँ पे भी चाहें तो आकर के अपने आँख में दवाई डलवा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना है आपको और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको समझ के लिए बताई है, वो पूरा ध्यान से देखिए, समझिए उसको। नमस्ते। देखिए बरगद का दूध आंखों में डाल के दिखा रहे हैं और ये बहुत प्यारी अमृत है, कई सारे पेशेंट को भी डाले। वाह, कितना ठंडा लग रहा है आंख में डालते ही। छोटे देर के बाद में बांध देता है लाशा। हाँ, बांध करता है ना। ये जो दूध है ना, बरगद का जो दूध है, इसमें हमने एक औषधि और भी मिला है। तो ये क्या है, ये चिपकने का गुण है इसके अंदर, तो परेशान नहीं होना। ये थोड़ा बहुत चिपकेगा तो आंखें खोलना बंद करना है। ये जो है अब देखिए चिपक रहा है आँख, ठीक है। पर ये 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। प्लस फिर आप 15 मिनट के बाद आप आँखों को वॉश भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है विशेष, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। आँखें चिपकना ये दूध का गाढ़ापन का गुण है, ठीक है, पर नुकसान नहीं है। अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। फ़ायदा कम ज़्यादा हो सकता है व्यक्ति के रोग के अनुसार, ठीक है। नुकसान किसी का नहीं होगा, आप विश्वास करके प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे बरगद के वृक्ष के नीचे मैं ऑलरेडी लोगों को नेत्र औषधि के रूप में इसको डालता हूँ। तो आप जिनको फ्री सेवा लेनी है, आप हमारे आश्रम में आ सकते हैं। यहाँ पे 2 जन की आँखों में भी डाला और उनका भी फीडबैक गौरव ले लो, कैसा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है दादा? ठीक लग रहा है। लग रहा है जलन हो रही है? ना, जलन नहीं हो रहा। दर्द हो रहा है आपको? इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे भी जलन नहीं हो रही। जिनकी आंखें खराब रहती है उनको थोड़ा, कुछ लोगों को फर्क पड़ता है। डॉक्टर पंकज साहब से। जी डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। आपकी रोशनी में 3रा दिन आ जाए आपका, काफी फर्क है। हाँ, 3 दिन आपने डाला उसमें जी। क्या फायदा लग रहा है अभी? अच्छा फायदा लग रहा है। दर्द था, दर्द भी आराम हो गया। थोड़ा लाली बनाता था उसमें भी काफी आराम मिल रहा है। बाकी दिखने में जो छोटा छोटा अक्षर लग रहा था मात्र 3 डोजों में, वो छोटा छोटा अक्षर भी दिखाई देने लगा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ पाता हूँ बिना चश्मा का भी। ठीक है, रोशनी बढ़ गई। कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं डाल के? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज दूसरा दिन है ना आपका? हाँ। ठीक है, आँखों में कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ, कुछ दिखाई बढ़िया दे रहा है, पहले उतना नहीं दे रहा था, दर्द भी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। पापा बोले मुझे आँखों की कोई समस्या नहीं थी। मैं लोगों का जो है डर ख़त्म करने के लिए अपने आँखों में बरगद का दूध मैंने डाला और अभी मेरी आंखें जो है चिपक रही है, ठीक है। ये देखिए आंखें खुल भी गई। थोड़ा सा धुंधलापन दिखता है शुरुआती दौर, बाद में ये जो है आंखें क्लियर हो जाती है। अभी एक 3-4 मिनट हुआ डाले हुए, थोड़ा समय मैंने आंखें बंद रखा, फिर मैंने उसको धीरे से हल्का सा खींच करके खोला, ठीक है। और अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठंडक लग रहा है। मतलब जिनको लालिमा है, जिनको जलन है, जिनको शुरुआती दौर का मोतियाबिंद है और जिनको दर्द रहता है आँखों में, आँखों की वजह से सर में दर्द रहता है, जिनको चश्मा लगाए हैं
वो सभी भाई बंधु लोग प्रयोग कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों की आंखों में भी डाल करके जो है बरगद का दूध डाल करके दिखाया था। और हम गलत चीज़ का प्रचार क्यों करेंगे? हम तो एक चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं, वैद्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है समाज का भला करना। ठीक है। समस्या कहाँ पर होती है? जब व्यक्ति को कुछ नई चीज़ें, अनोखी चीज़ें देखता है तो उसको यकीन नहीं होता कि ये ऐसा हो सकता है। पर ये समझिए, वट वृक्ष जो है वृक्षों का राजा है और इसकी पूजा भी होती है। वट वृक्ष के नीचे ज़्यादातर जितने मंदिर हैं सब वट वृक्ष के नीचे हैं। क्यों है? हमारे ऋषियों ने बड़े समझदार थे, वो उन्होंने मंदिर का स्थापना, मूर्ति का स्थापना जो है यहाँ पर जोड़ा। तो यहाँ पर इसके नीचे बैठने मात्र से मन को शांति मिलती है। अभी हम वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा घुमा के दिखाओ। तो ये वट वृक्ष है और इसके नीचे ही बैठे हैं, बड़ा अच्छा ठंडक लगता है। और यहाँ पे वो बैठने वाला मंच भी बनाया गया है, मचान, जिसको मचान बोलते हैं। ठीक है, उधर भी बनाया गया है, इधर भी बनाया गया है, क्योंकि बैठने से बड़ी शांति मिलती है। बैठने से तो शांति मिल रही है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव गुण है। अगर बैठने से शांति मिल रही है तो इसका पॉजिटिव गुण है, तो अगर सेवन करेंगे तो भी पॉजिटिव गुण उसका रहता है। और ये कई सारे जो पारंपरिक तरीके से वैद्य रहे हैं, पुराने हमारे पास कुछ जो वैद्यों के ग्रंथ हैं उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। बरगद के छाल के बारे में, बरगद के पत्ते के बारे में, बरगद के दूध के बारे में। अनेक बीमारी दूर होती है बरगद के जो जटाएं होती है उससे, बरगद के जो कोपले होते हैं उससे अनेक सारी बीमारी दूर होती है। आप विश्वास करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें बरगद का पूरा डिटेल में बताया गया है। अभी हम बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने आँखों में औषधि आज मैंने फिर से डाल करके, क्योंकि पेशेंट को डाल करके मैं दिखा रहा था, तो मैं बचा हुआ दूध था, हमने अपने आँखों में भी उसको प्रयोग किया। और आँखों में डालने के बाद देखिए आँखों में चिपचिपापन दिख रहा है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ठीक होगा। किसी किसी को दिन भर उसका इफेक्ट चिपचिपापन लगा रहेगा तो परेशान नहीं होना है। ठीक है। जिनको दिक्कत फील होती है आप मत डालिए, आँखें खराब नहीं होगी बरगद के दूध से। ठीक है, तो विश्वास करके प्रयोग करिए। और सोचिए ये कितनी बड़ी एक आँखों की समस्या लेकर के लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में अब बहुत सारे जांच होता है तो कितना खर्चा जाता है, बहुत सारे जो है ड्रॉप दिए जाते हैं उसका खर्चा आता है, ऑपरेशन किया जाता है उसका खर्चा आता है। अगर आप शुरुआती दौर में, हम ये नहीं बोल रहे कि ऑपरेशन नहीं करना है, जब समस्या बड़ी रहेगी तो भाई ऑपरेशन डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, पर अगर आपकी समस्या इससे ठीक हो जाती है तो आपका पैसा बचेगा। हॉस्पिटल में जाते हैं, टाइम लगाते हैं, तो वो जो समय है वो समय बचेगा। ठीक है, बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट के अनुभव आया कि भाई आँखों को वो ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन से कई बार साइड इफेक्ट आया है। कुछ पेशेंट के अनुभव आए थे, तो आँखों की रोशनी भी चली गई थी। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके स्टेरॉइड वगैरह का जिसमें प्रयोग रहता है, उससे आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है। शुगर वाले पेशेंट हैं, उनकी आँखें हमेशा लगभग बहुत सारा ज़्यादा खराब रहती हैं। आप जिनकी भी आँखें खराब है, 5 साल के ऊपर, 6 साल के ऊपर के बच्चों को, किसी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और बूढ़े तक प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 65 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, और मेरा उम्र लगभग 40 हो गया, डॉक्टर साहब के 40। अच्छा 70 साल है, 70 साल है। ठीक है, तो अभी आपको 3 दिन यहाँ पे हमने औषधि आपको डाला, कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर यहाँ पर औषधि डाल करके लोगों का आँखों को ठीक करने का, स्वस्थ करने का एक प्रयास किया जा रहा है। बरगद का वृक्ष पूरे देश भर में है, पूरे भारत भर में। सोचिए अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि वो जो बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है आँखों के लिए, वो बंद हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग आप प्रयोग करेंगे। आपका धन, आपका हेल्थ आपके हाथ में है। वो ज्ञान सीखने के लिए आपको करना ये है कि आप ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग में वो चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी सिखाया जाता है, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं हम आँखों देखी विश्वास करेंगे, आप हमारे आश्रम में आ जाइए। रोज़ सुबह जो है 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये औषधि डालने का काम किया जाता है अलग अलग रोगियों को निःशुल्क रूप से। तो आप आकर के खुद से अपनी आँखों में वो अनुभव ले सकते हैं, डाल सकते हैं, हमारे साथ में रह सकते हैं। ठीक है, हाँ फ़ोन पे बात करना संभव नहीं है, इतने फ़ोन, इतने मैसेज आता है,
हमारी कैपेसिटी नहीं है उतना, ना ही हमारे पास मैन पावर है, ना ही उतना मनी पावर है कि हम बहुत सारे व्यक्ति सैलरी पर रख करके काम करें। रियल में जिनको दिक्कत है आप आकर के मिल सकते हैं आश्रम में। दुनिया भर से लोग आते हैं, बाहर विदेश से भी लोग आए हैं यहाँ पे इलाज लेने के लिए। तो आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आप आश्रम में आ सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करने से आपको हमारे आश्रम का एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये छोटा सा जो प्यारा सा अनुभव मैं अपनी आँखों में डाल करके दिखा रहा हूँ। आँखें की रोशनी तो भाई हमें भी पता है ये बहुत कीमती है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके आपको यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों यकीन करोगे? सही बात है भाई, सोशल मीडिया पे बहुत बार फेक चीज़ें दिखा करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो आप अध्ययन कर सकते हैं, आप अध्ययन करिए, ठीक है। और उसके बाद जो है या फिर आप हमारे आश्रम में आ करके आप उसको प्रैक्टिकल अनुभव करिए, चेक करिए, ठीक है। तो आपको विश्वास हो जाएगा। इससे ज़्यादा और विश्वास बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम आँखों में डाल करके दिखाएं, उसका अनुभव भी बता रहे हैं। पहले भी हम अपने आँखों में डाल करके दिखाए थे, और इसके पहले भी हमने पिछले 5-6 सालों से मैं लोगों को, हज़ारों लोगों को मैंने इसके बारे में फ़ायदा इसको दे चुका हूँ, बता करके लोग उसका लाभ लिए हैं। और अभी भी जो हमारे साथ पेशेंट बैठे हैं तो उनकी आँखों में डाला तो उन्होंने भी बताया कि भाई हमारी रोशनी जो है आँखों की बढ़ गई। जो अक्षर छोटे दिखते थे, नहीं पढ़ पाता था बगैर चश्मे के, वो भी पढ़ पाते हैं। मतलब लाभ बहुत अच्छा है, विश्वास की देरी है, आप प्रयोग करिए। जिनको 7 दिन में लाभ ना दिखे, 10 दिन में लाभ ना दिखे, आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और जिनको ऐसा लगता है कि भाई अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, अगर आप नहीं सहन कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए। बेसिक सा जलन कुछ लोगों को होता है, मुझे तो बड़ा ठंडक लगा, मुझे तो अच्छा लगा, तो आप कर सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे आएंगे तो मैं 1-2 फॉर्मूले के हिसाब से कुछ औषधि हमारे पास विशेष और भी है, इसको मिला करके हम बरगद के दूध के साथ में डालते हैं, ठीक है। तो 2 विधि है, एक तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एक तो है कि हम कुछ औषधि मिला करके डालेंगे थोड़ा सा, और वो पावरफुल बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो फास्ट रिजल्ट दे। तो फास्ट रिजल्ट के लिए, अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और वो फ़ायदा लेना पड़ेगा। सुबह 4 से 6 बजे तक के बीच में यहाँ पर औषधि डालने का एक प्रक्रिया की जाएगी आँखों में, बरगद के पेड़ के नीचे, आनंद मार्ग आश्रम। बाहर से आने वाले लोग बोकारो स्टील सिटी स्टेशन है झारखंड में, वहाँ पर आएंगे। वहाँ से आश्रम का नज़दीक का जो स्टेशन है पुंदाग, PUNDAG, पुंदाग आएंगे। पुंदाग स्टेशन से मात्र 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। आप यहाँ पर आकर के मिल सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको लोकेशन भी भेज दिया जाएगा। जो लोग मैसेज करेंगे कि हमें एड्रेस चाहिए, मैं आने वाला हूँ, उनको लोकेशन भेज दिया जाएगा। आप आने से पहले अपने बीमारी का डिटेल्स भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और हम उस समय उपलब्ध है कि नहीं तभी आपको जानकारी दे देंगे, तो उसके अनुसार आप आइएगा, ठीक है। तो विश्वास करके आप बरगद के दूध का प्रयोग करिए। देखिए मेरी आँखें थोड़ी थोड़ी चिपक रही है, ठीक है, चिपकी हुई है, अब खुल गई है, अभी भी हल्का हल्का चिपचिपापन है, तो ये रहेगा कुछ टाइम तक, इसका इफेक्ट रहेगा। 1 घंटा बाद में आँखों को धोऊंगा भी, मैं आँखों को धोऊंगा भी नहीं। आप अपने मतलब जैसा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा था, आप 15 मिनट में धो लीजिए, रोक सकते हैं तो आधा घंटा रोक लीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी आंखें जो है देखिए चिपक गई थोड़ी सी, और अब थोड़ा थोड़ा खुल गया है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया फीलिंग हो रही है, ठीक है। इससे रोशनी बढ़ती है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं विश्वास से। अच्छा, ऐसा मेरे पास सैकड़ों औषधियों की लिस्ट है आँखों के लिए, बरगद का वृक्ष जिसमें विशेष है, इसलिए इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ऐसी कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में और भी मैं लोगों को बताते रहता हूँ, उसके भी किसी का रस, किसी का दूध डाल सकते हैं, ठीक है। तो जिनका बताया जाएगा, जिनका आपको विश्वास रहेगा, उसी का दूध डालिएगा। बाकी आपको अपने डॉक्टर से मिल करके ही या किसी वैद्य से आपको मिल करके या किसी डॉक्टर से मिल करके ही आपको परामर्श लेना चाहिए, ऐसा भी मैं निवेदन करूँगा। क्योंकि आपका शरीर है, आपका अधिकार है, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको समझ है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो नमस्कार, वंदे मातरम।